नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चर्चित महिलाओं की। ऐसी महिलाएं जो रिसेंटली चर्चे में आई हैं, जहां से क्वेश्चंस बनने के भी चांसेस हैं, उनको इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ऐसी 50 महिलाओं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वन लाइनर अप्रोच के साथ होगा, बहुत ही शानदार तरीके से आपको याद भी हो जाएगा। देखते ही देखते वीडियो पूरा आपको वीडियो एंड तक देखना है, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ये पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप ओपन करना है, उसके बाद एमजेटी एजुकेशन सर्च करना है, ज्वाइन कर लेना है ग्रुप को। वहीं पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी समय समय पर। चलिए तो शुरू करते हैं। चर्चित महिलाएं जो 2022 में चर्चे में आई हुई हैं। तो देखिए दोस्तों, बांग्लादेश की पहली महिला राजनयिक जो संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव बन गई हैं, उनका नाम है रबाब फातिमा। इनका नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति के वैज्ञानिक सलाहकार बन गई हैं आरती प्रभाकर, ये भारतीय मूल की हैं। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि दोस्तों रुचिरा कंबोज नियुक्त किए गए हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नियुक्ति है। देखिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके आगे मैं स्टार लगा दिया करूंगा। जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो आप उसे रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। ठीक है। अनाथों की मां के रूप में लोकप्रिय किस महिला का निधन हो गया? तो दोस्तों, ये सिंधुताई सकपाल जी थी, पद्मश्री से सम्मानित थी, महाराष्ट्र की थी। ठीक है, इनका निधन हो गया है। ये अनाथों की मां के रूप में लोकप्रिय थी, सिंधुताई सकपाल। इसके बाद अगर नंबर आता है भारत रत्न से सम्मानित महान गायिका जिनका 6 फरवरी 2022 को निधन हुआ, उनका क्या नाम है? लता मंगेशकर जी का निधन हुआ था दोस्तों 6 फरवरी 2022 को। ये भारत रत्न से भी सम्मानित की जा चुकी हैं। लता मंगेशकर जी के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी कई बार डिटेल में बताया हुआ है। इसके बाद आता है सुल्ताना बेगम का नाम। साहित्यिक व्यंग लिखने के लिए मशहूर थी। साहित्यिक व्यंग लिखने वाली पहली महिला थी ये, जिनका निधन हुआ है, सुल्ताना बेगम। हाल ही में भारत की किस टेनिस महिला खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा करी? तो दोस्तों, सानिया मिर्जा ने टेनिस संन्यास की घोषणा करी हुई है। सानिया मिर्जा के बारे में अगर पूछा जाए, पहला ग्रैंड स्लैम कब इन्होंने जीता था? 2012 में इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता था, डबल्स में जीता था, सिंगल्स में आज तक एक भी नहीं जीती हुई है। तो इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी हुई है। ठीक है। इसके अलावा अभी एस्ले बार्टी ने भी संन्यास की घोषणा करी है। एस्ले बार्टी विश्व नंबर 1 टेनिस प्लेयर रह चुकी हैं। उस टाइम पर रहते हुए इन्होंने संन्यास की घोषणा करी है, एस्ले बार्टी ने। इनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि इन्होंने ही ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 इन्होंने ही जीता था। ठीक है ना, ओपन 2022 इन्होंने जीता था। इसके पहले विंबलडन ओपन जीत चुकी थी पिछली बार, और उससे पहले 2019 में ये फ्रेंच ओपन जीती थी। कहाँ की रहने वाली हैं? ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं एस्ले बार्टी। क्लियर। अगला नंबर आता है मिताली राज का। मिताली राज ने भी संन्यास की घोषणा करी हुई है। ये भारतीय महिला क्रिकेटर थी और भारत में सबसे लंबे समय तक क्रिकेट कैरियर रखने वाली ये खिलाड़ी थी, मिताली राज। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनेगा। अब इनसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा कि इन्होंने संन्यास ले लिया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा आपसे कि बताइए दुनिया भर में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ओडीआई मैचों में रन किसने बनाए हैं? तो आप बताएंगे मिताली राज। टी20 में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं? मिताली राज। टेस्ट में सबसे ज्यादा किसने रन बनाए हैं? मिताली राज। इसके अलावा सबसे लंबा क्रिकेट कैरियर किसका रहा है? मिताली राज का। मिताली राज कहां से हैं? राजस्थान से बिलोंग करती हैं। भारत की वनडे टीम की कैप्टन कौन थी अभी तक? मिताली राज। सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली कौन महिला क्रिकेटर है? मिताली राज। ठीक है, 6 वर्ल्ड कप में हिस्सा रही। इतने सारे क्वेश्चन इनसे बनते हैं। क्लियर है ना? तो आप याद रखेंगे। इसके बाद किरण बेदी जी की बुक चर्चे में आई थी। डॉक्टर किरण बेदी, आपको पता होगा, फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफ इंडिया। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, फियरलेस गवर्नेंस। इनकी पुस्तक पूछी जा सकती है, यह भी इंपॉर्टेंट है, पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। डॉक्टर किरण बेदी जी अभी रिसेंटली पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से रिटायर हुई हैं। शेफाली वर्मा के बारे में भी पूछा जा सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ये ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। इसके बाद दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया को बनाया गया है। ये दोनों ही चेस खिलाड़ी हैं, चेस की खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं, और हरियाणा में इन्हें बनाया गया है। ठीक है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर। वैश्विक शांति राजदूत की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया बबीता सिंह को। इसके बाद नंबर आता है दोस्तों फाल्गुनी नायर का। फाल्गुनी नायर, अभी एक रिपोर्ट आई थी, हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन इन द वर्ल्ड। तो सेल्फ मेड वीमेन इन द वर्ल्ड की लिस्ट में भारत की सबसे अमीर महिला फाल्गुनी नायर बनी हुई है।
अगर वैसे में पूछा जाए तो अभी दो रिपोर्ट आई थी, एक तो कोटक महिंद्रा बैंक के साथ आई थी रिपोर्ट, उसमें बताया गया था दोस्तों भारत की सबसे अमीर लेडी कौन है, रोशनी नादर मल्होत्रा है, रोशनी नादर मल्होत्रा है। लेकिन एक और आया था रिपोर्ट, ठीक है, एक और रिपोर्ट आई थी किसकी, ब्लूमबर्ग की, उसमें बताया गया दोस्तों कि सावित्री जिंदल जो है, सावित्री जिंदल, ये एशिया की सबसे अमीर लेडी बनी हुई है, सबसे अमीर महिला बनी हुई है। तो ये तीन के तीन कंपेयर करके आपको याद रखने हैं बहुत ही आराम से। अगर आपको फाल्गुनी नायर के बारे में पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा नायका की ये चेयरपर्सन है और इन्होंने खुद ही अपना पूरा एम्पायर खड़ा किया, इसी वजह से तो ये सेल्फ मेड विमेन की लिस्ट में सबसे टॉप पर है। रोशनी नादर मल्होत्रा को इनके पिता के द्वारा HCL कंपनी, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड कंपनी मिली विरासत में, ठीक है ना, शिव नादर मल्होत्रा की बेटी हैं ये। सावित्री जिंदल जो है इनको भी इनके पति ओपी जिंदल जी के द्वारा विरासत में मिला। ओपी जिंदल जी की मृत्यु के बाद सावित्री जिंदल ने अपना कारोबार संभाला, ठीक है। तो सेल्फ मेड अगर पूछा जाए तो फाल्गुनी नायर आप बताएंगे, क्लियर है। आगे माया एंजेलो, ये दोस्तों अमेरिका के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं, अमेरिका के एक सिक्के पर, कॉइन्स पर दिखाई देने वाली। हरप्रीत चंडी दोस्तों दक्षिण ध्रुव की एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई हैं। इसके बाद महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का नाम आता है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने शासन की 17वीं वर्षगांठ मनाई है अभी रिसेंटली, इनके शासन का 17वां वर्षगांठ मनाया गया है। दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा ये शासन करने वाली व्यक्ति बन गई हैं, ठीक है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की महारानी है। ओके, इसके बाद नंबर आता है दोस्तों एम्मा रादुकानु। एम्मा रादुकानु आपको पता होगा टेनिस प्लेयर है और ये कहाँ की हैं, इंग्लैंड की। अभी पिछली बार वाला यूएस ओपन 2021 का इन्होंने ही जीता था, यूएस ओपन 2021 इन्होंने ही जीता था एम्मा रादुकानु ने। तो इनको मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड की हैं ये। डॉक्टर निकिता सोकल, ये मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 चुनी गई हैं, मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब, ओके, डॉक्टर निकिता सोकल को मिला है। वहीं हर्षाली मल्होत्रा को दोस्तों 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, हर्षाली मल्होत्रा, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसमें तीनों में उतना ज्यादा नहीं है कोई खास। अगला मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है, मिसेज वर्ल्ड यहां पर पूछा गया है। तो देखिए मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है साइलिन फोर्ड ने, मिस वर्ल्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा, मिस वर्ल्ड अलग होता है, मिसेज वर्ल्ड अलग होता है। मिसेज मतलब कि समझ लो विवाहित के लिए और मिस वर्ल्ड अविवाहित के लिए, ठीक है। इसके बाद है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वीमेन अवार्ड, इसको सुष्मिता सेन ने जीता है, ये पूछा जा सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट है। सुष्मिता सेन आपको पता होगा ये फर्स्ट मिस यूनिवर्स ऑफ इंडिया बनी थी, फर्स्ट मिस यूनिवर्स ऑफ इंडिया बनी थी 1994 में बनी थी। उसके बाद लारा दत्ता सन 2000 में बनी और अभी हरनाज संधू बनी है 2021 की, क्लियर है। अगला चर्चित महिलाओं में दोस्तों अगला नंबर है दीपिका पादुकोण का। दीपिका पादुकोण को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड रिसेंटली मिला है। नेक्स्ट है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर, ये अवार्ड 2021 के लिए जीता है मीराबाई चानू ने, सखरोम मीराबाई चानू, ये मणिपुर से आती हैं और इन्होंने बहुत बार भारत का सर दोस्तों गर्व से ऊंचा किया है। मणिपुर की ये वेट लिफ्टिंग की प्लेयर हैं और ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने पहला मेडल दिलाया भारत को, सिल्वर मेडल के रूप में, तब तो भारत मेडल की शुरुआत किया था। इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल से शुरुआत दिलाई भारत को, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड जीती थी, टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर जीती थी, दोनों आपको याद रखना है, मीराबाई चानू। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स कौन बन गई है, अन्ना कबाले डुबा, इनका भी नाम आपको याद रखना है, अन्ना कबाले डुबा। अच्छा, दीपिका पादुकोण से एक पॉइंट और याद आया, अभी रिसेंटली कांस फिल्म फेस्टिवल में इनको जूरी मेंबर चुना गया था। इसके अलावा लुई विटान की ये दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर भी बनाई गई थी। अगला टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार तो दोस्तों गीतांजलि श्री को मिला है और ये दोस्तों पहली बन गई हैं जिनके हिंदी के नॉवेल के लिए मिला हुआ है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, पहली बार है किसी हिंदी के नॉवेल के लिए मिला है। इनका नॉवेल का नाम है टॉम ऑफ सैंड, ठीक है, गीतांजलि श्री। अच्छा दोस्तों, आप लोग की आरआरबी ग्रुप डी में एग्जाम में स्कोर को बूस्ट कराने के लिए एक ई बुक लाई गई है, तैयार की गई है खास तौर से एमजेटी टीम के द्वारा, जिसमें 5000 प्लस क्वेश्चंस हैं वन लाइनर अप्रोच के साथ,
जिसमें 2500 करंट अफेयर के क्वेश्चन है जनवरी से अगस्त 2022 के, और एनटीपीसी में पूछे गए 1000 से ज्यादा क्वेश्चन हैं। इसमें 250 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के लिए आपको दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो ये 250 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होंगे जिससे आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर पाओगे। बाकी वन लाइनर अप्रोच के साथ आप स्कोर को बूस्ट करने के लिए लास्ट टाइम पर कैसे पढ़ा जाता है, लास्ट टाइम पर किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, उनका आप रिवीजन कर सकते हो। तो इस ई बुक को बहुत सारे स्टूडेंट ने लिया हुआ है, आप भी ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया गया है, एमजेटी ऐप पर जाकर के आप ले सकते हो, या फिर आप सिंपली इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप इसे ले सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ई बुक आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगा, गूगल प्ले स्टोर से एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए, बेस्ट ई बुक के सेक्शन में जाइएगा, वहां से ग्रुप डी या एनटीपीसी वाले कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिएगा और वहां से आपको ई बुक मिल जाएगी। अगला नंबर है, हाल ही में टाइम बिजनेस अवार्ड 2022 किसने जीता? तो इसको जीता है रश्मि साहू ने, टाइम बिजनेस अवार्ड 2022 का खिताब। मिसेज इंडिया अवार्ड 2022-23 का खिताब किसने जीता? सरगम कौशल ने जीता है मिसेज इंडिया अवार्ड। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब किसने जीता है? खुशी पटेल ने जीता है। ये सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आप इसको पढ़े रहोगे तो आप ऑप्शन से देख करके एलिमिनेट कर सकते हो। अगला नंबर है, फोर्ब्स की लिस्ट में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो वो बन गई है नाओमी ओसाका। ये इंपॉर्टेंट है। नाओमी ओसाका दोस्तों कई वर्षों से ये फोर्ब्स की लिस्ट में सबसे ज्यादा कमाई करने के मामले में टॉप पर बनी रही हैं। जापान की ये टेनिस प्लेयर है, ठीक है। सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन खिताब 2022 का किसने जीता है? पीवी सिंधु ने जीता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन का खिताब पीवी सिंधु ने जीत लिया है। पीवी सिंधु ने अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम में भी गोल्ड जीता था, ठीक है ना। कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया को गोल्ड दिलाया पीवी सिंधु ने। इसके बाद नंबर है पूजा जात्स्यान का। ये पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाली पहली महिला बनी है, पहली भारतीय महिला बनी है पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में। मिताली राज से एक और क्वेश्चन है, 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। ये मैं आपको बता ही चुका हूं अभी, ठीक है। मिताली राज से याद रखिएगा, राजस्थान से है ये। भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? वो बनी है प्रियंका नुटक्की। नुटक्की होना चाहिए, मुटक्की हो गया है। चलिए, प्रियंका नुटक्की, ठीक है ना। ये 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। भारत को 75 मेल में ग्रैंड मास्टर मिल चुके हैं और 23 फीमेल में ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। पहला ग्रैंड मास्टर अगर पूछा जाए तो विश्वनाथन आनंद बने थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला, पाक जलडमरूबंध को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी? वो बन गए हैं जिया राय, जिया रॉय, ठीक है। पाक जल डमरूबंध है कहां पर? तो आप भारत देखते हो ना, भारत के सबसे दक्षिण में, और वहां से लेकर के श्रीलंका, इन दोनों को जोड़ने वाला जो जल डमरूबंध है वो है पाक जल डमरूबंध कहा जाता है, ठीक है। अगला, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप किसने जीता? निखत जरीन ने जीता है। ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। निखत जरीन ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीत रखी है। इसके बाद ये क्वेश्चन शायद ग्रुप डी में पूछा भी गया था, आप याद रखेंगे उसे। इसके बाद पैरा विश्व कप में स्वर्ण जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो वो बना दिया है अवनी लेखरा ने। पैरा विश्व कप में गोल्ड जीतने का रिकॉर्ड, अवनी लेखरा वही है दोस्तों जिन्होंने पैरालंपिक्स में 2 मेडल जीते थे। पैरालंपिक्स 2021 वाला जो हुआ था ना, 2020 टोक्यो ओलंपिक के साथ जो हुआ था, टोक्यो पैरालंपिक, उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था और ब्रॉन्ज जीता था, ठीक है। गोल्ड तो इन्होंने जीता था 10 मीटर पिस्टल में और ब्रॉन्ज इन्होंने जीता था 50 मीटर पिस्टल में। क्लियर? अवनी लेखरा याद रखेंगे, शूटिंग से संबंधित है, पैरा एथलीट है, पैरा खिलाड़ी है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत जज होने का गौरव किसे मिला? तो केतनजी ब्राउन जैक्सन, याद रखिएगा। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला जज हो गई हैं केतनजी ब्राउन जैक्सन। यहां पर मैं आपको कुछ पॉइंट रिवाइज करना चाहूंगा। इंडिया को दोस्तों पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलने वाली हैं, जस्टिस बीबी नागरत्ना, लेकिन ये 2027 में मिलेंगी। पाकिस्तान को 2030 में मिलेंगी आयशा मलिक के रूप में, आयशा मलिक के रूप में पहली महिला चीफ जस्टिस, ठीक है, पाकिस्तान की। अगला, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू जी बनी हैं। ये उड़ीसा से बिलोंग करती हैं और झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में बोल देते हैं कि झारखंड से आती हैं, नहीं, ये उड़ीसा के भुवनेश्वर से बिलोंग करती हैं दोस्तों, लेकिन ये झारखंड की गवर्नर बनी थी और वहां से अभी यहां पर आई हुई है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद आईएमएफ की पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी? वो बन गई हैं गीता गोपीनाथ।
ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गीता और गोपीनाथ दोस्तों आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट भी रह चुकी हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट भी रह चुकी हैं। और हालांकि अब ये दूसरी सर्वोच्च अधिकारी हैं आईएमएफ पर, ठीक है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के बाद दूसरा स्थान इन्हीं का आता है। तो गीता गोपीनाथ दूसरी सबसे बड़ी महिला अधिकारी हैं, लेकिन आईएमएफ की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला बन गई हैं, क्योंकि चीफ इकोनॉमिस्ट ये रह चुकी हैं। इसके बाद नंबर आता है K2 का। K2 यानी गाडविन आस्टन के नाम से भी जिसे जाना जाता है। इसको फतह करने वाली पहली बांग्लादेशी बन गए हैं वासिफा जरीन, ठीक है। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? सिनी शेट्टी ने जीता है। मिस इंडिया वर्ल्ड पूछा जा सकता है, तो इसका खिताब जीता है सिनी शेट्टी ने। किसने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता? तो इसको मैरिना विजावास्का ने जीता है। हालांकि 2 और व्यक्तियों ने जीता है, लेकिन ये ज्यादा चर्चे में है क्योंकि ये यूक्रेन की हैं, ठीक है ना, यूक्रेन की हैं। और यूक्रेन में आप देख रहे हो रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है, रसिया ने अटैक किया हुआ है, तो इस वजह से मैरिना विजावास्का जो है ये ज्यादा चर्चे में है। मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है फील्ड्स मेडल। इसके बाद 48वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसने जीता? क्योंकि ये भी महिला थी तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अपर्णा बालमुरली, अपर्णा बालमुरली। वैसे बेस्ट एक्टर की बात की जाए तो अजय देवगन और सूर्या को मिला है बेस्ट एक्टर का खिताब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में, तो इनका भी नाम आप याद रखेंगे। अगला, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? वो बन गई है माधवी पुरी बुच। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इस वाले में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, 5 में से 4 इंपॉर्टेंट मिल गया। माधवी पुरी बुच दोस्तों सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अजय त्यागी जी की जगह पर ये आई हुई हैं। सेबी की स्थापना 1988 में ही हो गई थी, लेकिन पावर में आया 1992 में। अगला है दोस्तों सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है, डॉक्टर नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, साइंटिस्ट हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा करी? तो सेरेना विलियम्स ने संन्यास की घोषणा कर दी है। सेरेना विलियम्स दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आती हैं और 23 बार ये ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं। 23 बार ग्रैंड स्लैम, ये 23 बार ग्रैंड स्लैम जीतने वाली यूएसए की खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं। समझ लो कि इनका एक एरा था, एक युग था, खत्म हो गया जो टेनिस का था, सेरेना विलियम्स का। बहुत दिनों से ये खेल रही हैं। नॉइस का ब्रांड एम्बेसडर वाणी कपूर को बनाया गया है। सावित्री जिंदल ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। मैंने आपको अभी बताया रिसेंटली, ठीक है, याद करवाया हुआ था फाल्गुनी नायर और रोशनी नादर मल्होत्रा के बाद, ठीक है। किसने 737.5 किलोग्राम का वजन उठा करके गिनीज पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है? ये तोड़ दिया है तमारा वालकाट ने। अफ्रीकी देशों में से एक देश की हैं तमारा वालकाट, और इन्होंने 737.5 किलोग्राम का वजन उठा करके गिनीज पावर लिफ्टिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो ये तो था दोस्तों टॉप 50 महिलाओं के बारे में जानकारी। आई होप आपके लिए ये इंफॉर्मेटिव साबित होगी और आप जरूर इसका फायदा उठाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप पर इसकी पीडीएफ भेज दी जाएगी, तो टेलीग्राम पर जाकर के आप एमजेटी एजुकेशन ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहीं पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।